मोहतरम मुकर्रम आज के इस दीनी जलसा के सदर मजलिस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा दीनी मिल्ली भाइयों और दोस्तों, पर्दा नशी माओ और बहनों, हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई, बुज़ुर्गी, बरतरी, हम्दो सना समस्त प्रकार के प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार हैं जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जिसकी तौफ़ीक़ से हम सब यहाँ एक दीनी मजलिस में एकत्रित हुए हैं, जिसकी तौफ़ीक़ से आप लोगों ने इस दीनी मजलिस का इनेकाद किया है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ हम्दो सना करते हुए हम सब बैग ज़बां होकर कहे अल्हम्दुलिल्लाह। बादहू बिलउमूम उसके तमाम अंबिया किराम पर और बिलखुसूस उसके आखिरी नबी ताजदार मदनी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि व सल्लिम अलैहि तस्लीमन कसीरा। बिरादरान इस्लाम, माँ और बहनों, खुतबतुल हाजा के बाद मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद से सूरतुन निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 13 और 14 की तिलावत की है। इन दोनों आयत की रोशनी में अपने सीमित समय में कुछ बातें पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। आइए सबसे पहले जिस आयत की मैंने तिलावत की है उसका तर्जमा, उसका सहज सरल अनुवाद हम देख लेते हैं कि इन दोनों आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान किया है। सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 13 और 14। वमन युतिइल्लाह व रसूलह युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। वमन यअसिल्लाह व रसूलह व यतअद्दा हुदूदह युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुम मुहीन। ये सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 13 और 14 है।
इन दोनों आयतों के अंदर ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला का बयान क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान किया है। वमन युतिइल्लाह व रसूलह, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को अपनाया, युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिस जन्नत के नीचे नहरें जारी होगी। दूध की अलग नहर होगी, शहद की अलग नहर होगी, मीठे पानी की अलग नहर होगी, विभिन्न प्रकार की नहरें होगी। इस बेहतरीन जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को दाखिल करेगा जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होगी, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को अपनाया होगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हर आदमी को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और वो जन्नत कैसी होगी उसका बयान करते हुए अल्लाह ताला ने बयान किया, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिस जन्नत के नीचे नहरें जारी होगी, और खालिदीन फीहा, उस जन्नत के अंदर वो लोग हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं है एक आदमी को जन्नत में दाखिल कर दिया गया, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ऐसा नहीं होगा। खालिदीन फीहा, ये अल्लाह तबारक व तआला का बयान है। खालिदीन फीहा, उस जन्नत के अंदर हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। कोई उस जन्नत से निकालने वाला ना होगा, उस जन्नत से निकाल बाहर करने वाला कोई नहीं होगा। उस जन्नत के अंदर कोई रोकने वाला, टोकने वाला भी ना होगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। एक आदमी को जन्नत मिल जाए, एक आदमी को बेहश्त मिल जाए, एक आदमी को स्वर्ग मिल जाए, ये इससे बड़ी कामयाबी और कौन सी कामयाबी हो सकती है। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है, ये आयत नंबर 13 है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत का बयान किया, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होगी, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को अपनाया होगा, ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन जिस आदमी ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की होगी, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को ठुकराया होगा, ऐसे आदमी का अंजाम क्या होगा। आगे आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह ताला का बयान है, वमन यासिल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की होगी, व यतअद्दा हुदूदा, और हद से तजावुज़ किया होगा, हद से तजावुज़ करता रहा होगा, ऐसे आदमी का अंजाम क्या होगा, ऐसे आदमी का परिणाम क्या होगा। युदखिलुहु नारन खालिदन फीहा, ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ऐसी आग में दाखिल करेगा जिस आग में वो आदमी हमेशा हमेश के लिए रहेगा। उस जहन्नम से भी निकालने वाला कोई नहीं, उस जहन्नम से भी दूर करने वाला कोई नहीं होगा। खालिदन फीहा, उस जहन्नम के अंदर भी वो सदा सर्वदा रहेगा। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और ये एक ऐसा अज़ाब होगा जो अज़ाब उसे बेइज्जत कर देगा, जो अज़ाब उसे असम्मानित कर देगा, जो अज़ाब उसे ह्यूमिलिएट कर देगा। वो ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट होगी, ऐसी पनिशमेंट होगी जिस पनिशमेंट की वजह से एक आदमी बेइज्जत हो जाएगा, एक आदमी जलील और रुस्वा हो जाएगा। ये दोनों आयतों को आप सामने रखिए, आयत नंबर 13 और आयत नंबर 14, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 13 और 14। 13 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया जन्नत का, 14 के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया जहन्नम का।
अब जन्नत में कौन जाएगा वो भी बयान कर दिया, जहन्नम में कौन जाएगा वो भी बयान कर दिया। जन्नत में वो जाएगा जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होगी, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को अपनाया होगा, ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेगा। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की होगी, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को ठुकराया होगा, ऐसे आदमी को जहन्नम रसीद किया जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा। और वो जन्नत में जो जाएगा वो भी हमेशा सदा सर्वदा रहेगा, और जो जहन्नम में जाएगा वो भी हमेशा सदा सर्वदा जहन्नम में रहेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तकसीम कर दिया, भाग कर दिया कि ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला जन्नत में, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने वाला ये जहन्नम में जाएगा। अब इन दोनों आयत को अगर हम सामने रखें, इस तर्जमा से हम सब समझ गए होंगे कि हमारा काम, हमारा अमल, हमारी करतूत कैसी होनी चाहिए। अगर हम जन्नत को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा अमल कैसा होना चाहिए, और अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके को अगर नहीं अपनाते हैं तो फिर हमें जहन्नम के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं जहन्नम के अज़ाब को बर्दाश्त कर लूँगा। नहीं मेरे भाई और दोस्तों, माँ और बहनों, जहन्नम का अज़ाब इतना ख़तरनाक अज़ाब है कि वो हमारे और आपके बर्दाश्त के काबिल नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहन्नम का अज़ाब इतना ख़तरनाक है कि हमारे लिए वो बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए आप देखेंगे, आप लोगों ने सुना होगा वाक़या घटना, कुरान और हदीस के वाक़यात सुनते रहते हैं। सहाबा किराम के अंदर ये सोच थी कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई, अगर हमसे कुछ अपराध हो गया, अगर हमसे कुछ भूल चूक हो गई, अल्लाह ताला हमें उस अपराध की सज़ा दुनिया में दे दे, इसलिए कि आखिरत में जाकर के जहन्नम के अज़ाब को हम बर्दाश्त कर लें, ये हमारे बस की बात नहीं। इसलिए सहाबा किराम दुनिया के अज़ाब को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहते थे। दुनिया की सज़ा, दुनिया की तकलीफ़, दुनिया की परेशानी, दुनिया के मुश्किलात का सामना करने के लिए, दुनियावी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए सहाबा किराम तैयार रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सज़ा को, हमारे अज़ाब को, हमारे शास्ति को जमा करके रख दिया जाए और क़यामत के दिन हमें पूरा पूरा बदला दिया जाए। ये हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है।